विश्व के कोने कोने में YouTube के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक अनुष्ठानों में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों और YouTube के माध्यम से ही हमें सुनने वाले सज्जन और सन्नारियों, चलिए सुनाते हैं आज आपको एक दिव्य बात। पितरदोष किस किस प्रकार से हमें परेशान करता है, ये एक विशेष बात आपको बताता हूँ। अमरोहा शहर बहुत ही प्रसिद्ध शहर है। अमरोहा शहर में वकील साहब रहते थे, पांडे जी थे। बहुत सुखी घर नहीं था, सामान्य स्तर का घर था, लेकिन फिर भी कोई तकलीफ नहीं थी, न पैसों रुपये की, न खाने पीने की, न सामाजिक, न आर्थिक, न मानसिक। वकील साहब को 3 लड़के थे। तीनों लड़के थोड़ा बड़े हुए और जब बड़ा लड़का 22 साल का हुआ तब पांडे जी के घर में अचानक पितरदोष जम गया, पेड़ बन गया। बड़े लड़के को हमेशा बुखार रहता था। डॉक्टर ने चेक किया और कहा इस लड़के को ब्लड कैंसर है। पांडे जी ने अपनी जमीन बेची, अपना मकान बेचा, उधार पैसा लिया, बहुत दवा कराए, लड़का नहीं बचा। बड़ी तकलीफ हो गई। जब लड़का नहीं बचा, पांडे जी का दिल टूट गया। पांडे जी थोड़ा बहुत पूजा पाठ करते थे, वो भी बंद कर दिए और भगवान को कोसने लगे। मित्रों, भगवान को गाली देने लगे। घर में जितने भी भगवान के चित्र थे, जो मूर्तियां थीं, जो पूजा पाठ का साधन था, सब कुछ उठा करके नदी में डाल आए और कहा कि आज के बाद हमारे घर में न कोई पूजा पाठ करेगा, न कोई व्रत करेगा, न कोई तप करेगा, न कोई दान करेगा, न कोई धर्म करेगा। मित्रों, आपके पूजा पाठ करने से भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप पूजा पाठ करोगे तो भगवान तंदुरुस्त हो जाएगा क्या? या भगवान को कोई नुकसान हो जाएगा क्या? आपके कर्मों के आधार पर आपको इतने बड़े बड़े दुख मिले और आप दोष भगवान का देते हो। जब आपको फायदा होता है तब आप कहते हो कि मैंने किया, जब आपको नुकसान होता है तो आप कहते हैं भगवान ने किया। यही तो सबसे बड़ा पाप है। पूर्वजन्म के अनेक कर्म जब इकट्ठा हो जाते हैं तो व्यक्ति ऐसे ही सोचने लगता है। समय की गति न्यारी है। 1.5 साल बीत गया और पांडे जी ने अपने दूसरे नंबर के बेटे को 70,000 रुपये में एक बाइक लेके दिया। बेटा कॉलेज जाने लगा था। बाइक मिलते ही दूसरे नंबर का बेटा काफी तूफानी हो गया और वो बाइक को हवा की तरह चलाने लगा। और एक दिन हाईवे पे जा रहा था और ट्रक में घुस गया और वो भी मर गया। अब तो पांडे जी क्या करते? दो बेटे चले गए। भगवान के प्रति और नफरत हो गई। लेकिन पांडे जी पढ़े लिखे थे, वकील थे, सोचते थे यार कुछ तो कर्म का बंधन है। 2 जवान बेटे और अचानक चले गए, कुछ गड़बड़ है। पंडितों पे, ज्योतिषियों पे, शास्त्रों पे तो उनकी श्रद्धा थी ही नहीं। लेकिन अचानक YouTube के माध्यम से वो हमें मिले और अपनी कुंडली हमें भेजी।
ये बात उन्होंने बताई नहीं थी कि मेरे दो बेटे चले गए। फोन पे बात किया, काफी सत्संग जैसा हुआ। उनकी कुंडली देख करके हमने उनको बताया कि वकील साहब, आपको ऐसा ऐसा पितर दोष बैठा हुआ है, जिसके वजह से आपके पत्नी का सुख, आपके संतान का सुख, आपके धन का सुख नष्ट हो जाता है। तब वकील साहब ने अपनी कहानी बताई। हमने कहा, वकील साहब, इनमें से मुक्ति पा सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको महामृत्युंजय का अनुष्ठान करना पड़ेगा, ब्राह्मणों को दान करना पड़ेगा, घर में प्रतिदिन पूजा करनी पड़ेगी, और इसमें थोड़ा द्रव्य भी खर्च होगा। मित्रों, द्रव्य की बात सुनते ही पांडे जी की दिमाग में बात बैठी ही नहीं, और पांडे जी हमसे रिश्ता तोड़ दिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 3 साल बाद उनका जो तीसरा लड़का था वो भी बीमार पड़ गया और बीमार रहने लगा। पांडे जी ने सोचा, जो अहमदाबाद वाले पंडित जी ने हमें सलाह दी थी उसमें कुछ सत्यता तो है। उन्होंने फिर से संपर्क किया था और कहा था, पंडित जी, आप जैसे कहो वैसे हम करने को तैयार हैं, लेकिन हमारा ये तीसरे नंबर का बेटा बचना चाहिए। मित्रों, हमने उन्हें मृत्युंजय का अनुष्ठान बताया, उनके ग्रहों को शांत किया, और उस लड़के की अब शादी हो गई है, उसको भी बच्चा होने वाला है, यानी कि पांडे जी का वंश बच ही जाएगा। ऐसी इतनी बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दूसरों को भी भेजो। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है, हमसे पूछ लीजिए, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। 9825200108 पर फ़ोन करके आप कुछ भी पूछिए, आपको व्यवस्थित जवाब दिया जाएगा, शास्त्र के मत के अनुसार आपको जवाब दिया जाएगा। और अगर आप चाहेंगे तो ये बात एक शास्त्र में लिखी, कहाँ पर लिखा, वो भी हम आपको बताएंगे। जय बोले, अपना ध्यान रखो।